हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुरुषोत्तम माधव माधव वाक्यम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधवम् शुक्लं वरदर विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये श्रुते सकलकल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीत करवो मुदाभिर्नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशारचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। परम आराध्य परम नमस्य परात्पर परमेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगन्नाथंकर पदारविंदरे शतकोटि प्रणाम। मणिमा ए अकिंचनर अधमर शतकोटि प्रणाम घेन। मणिमा शतकोटि प्रणाम घेन। पतित पावन देव नारायणकर दर्शन आम करुचे। भक्त माने मध्य प्रभुंकु दर्शन करिबा पाई तांकर सिंहद्वार रे भक्त उपस्थित अछंती कई समर्पित होइछति प्रभुंक पाई। प्रभु समस्तंकर दर्शन को मध्य किभली भाव में भक्त माने दर्शन करिवे से तार सुचारू रूपे व्यवस्था मध्य से करते सबु सी करते। दर्शनर भाव जो मानकर थाए से माने ही दर्शन भितरे प्रवेश करि थांते। कारण आमे कहूचे प्रभु ओंकारात्मा ओंकार मूर्ति श्री जगन्नाथ वेद्यम पवित्रम ओंकारात्मा ओंकार मूर्ति श्री जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ वेदर प्रतिपाद्य ब्रह्म। श्री जगन्नाथ तत्व होउछि वेद तत्व। जगन्नाथ को उपलब्धि करवा ही वेद पाठ। से ब्रह्म को जानिबा दरकार। जहाँ को जानिले सब कुछ जानी हुए। जे पर्यंत प्रभु को न जानिते से पर्यंत संसार रे किछि जानी परिबे नहीं। से ब्रह्म को जानिबा दरकार। तांकु जानिबा परे सब किछि जानिबा संभव होइता है। जस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। से ही ब्रह्म से ही श्री जगन्नाथ। से वेद से वेद्य से ज्ञान से ज्ञेय। तेणु प्रभुंकर देह मध्य देही ब्रह्म स्वरूप नित्य विराजित देह मध्य दे समस्त कर्म से करुछंती कराउछंती। तेणु अचित्य जगन्नाथ दास कृत श्रीमत भागवत रे करी कराउ थाई मुही मो बिनु अन्य गति नाही। माँ तोरण लक्ष्मीकर दर्शन आम करुचे। जो मांकर दर्शन रे सानिध्य लाभ करुचे कहार ना प्रभुंकर एवं भगवतींकर। भागवत रे कहले करी कराउ थाए मुई मो बिनु अन्य गति नाही। बणिमा प्रकृति रे सेया ही से निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार होइचंती। देही और देहर समन्वय होछि निर्गुण सगुण रे लीला। देही उपस्थित समस्त कर्म संपादन हुए। प्रत्येक व्यक्ति मध्य संपन्न होता प्रत्येक कर्म मध्य चतुर्वेदर प्रकाश होता है। वेद ही जीवन बोली कहा जाए। वेद कर्म एवं ध्यान मार्गर पथ प्रदर्शक। तेणु वेद मध्य उभय कर्मकांड और ज्ञानकांड रही। समुद्र मध्यरु तरंगर सृष्टि स्थिति एवं विलय परी
प्रत्येक वृत्ति बा भाव से अव्यक्तरू व्यक्त होई व्यक्ति मध्य तृष्णाबोध जागृत करुछि। तेणु प्रभु को तो आम केवल शरणापन्न हे जगन्नाथ को दर्शन करुचे। हे प्रभु जगन्नाथ तुम्हें ही एकमात्र ये सारा संसार को तुम्हें ही रक्षा कर। सारा संसार आपण द्वारा ही परिचालित। तो आमे केवल निमित्त मात्र अधम मोर अधम भाव को मोर निमित्त भाव को आपण ग्रहण करंतु। हे अनंत, हे अनादि, हे अनंत आमे कहूचे आनन रहित सकल रसभोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा गाही ग्राहन बिनु बास अशेषा। से अनादि अनंत तांकर आदि अंत पाई हुएनि, मन कल्पना करि पारे ना। जे मन को शक्ति दे क्रियाशील कराए, जार शक्ति रे मन शक्तिमान, सी तांकु अनुमान करिवो किपरि। तेणु आमे कहूचे प्रभु आमे होछु गोटे छोटिया छोटिया जीव। जगन्नाथ शरण नेले जीवन जगन्नाथमय होता है। ये कथा को आज भक्त मान जो माने स्वीकार करिसंति तांकर द्वारस्थ होइचंति प्रभुंकर। श्री जगन्नाथ शरण नेले जीवन जगन्नाथमय होता है। प्रत्येक दृश्य रे जगन्नाथ को दर्शन करी हुए, प्रत्येक चिंतारे से चिंतामणि जगन्नाथ को उपलब्धि करी हुए। ताही जीवन सार्थकता परिपूर्णता आउ किछि नाही। जीवन सार्थकता और परिपूर्णता जगन्नाथमय जीवन जगन्नाथमय हेले। तेणु प्रभु जीवन को जगन्नाथमय मय करिबा पाई कि आपण ही एकमात्र, आपणकर करुणा ही एकमात्र आवश्यक। तो सारा जीवन तमाम आरंभ टू शेष पर्यंत प्रभु मु तुमको धरिकी चाले। मन कहूची रे पाइला धन न हजा, परम पुरुष रतन को पाई कलु गरड़ गढ़ पूजा। अनेक समय रे मनीष अन्याय अनाचार अत्याचार द्वारा निज जीवन को विषाक्त दुखमय करने सहित पारिवारिक सामाजिक जीवन को विषमय कर दिए। काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार द्वारा परिचालित होई से निजर दुर्लभ मनीष जीवन को बा मनीष जन्म को नष्ट कर दिए। फलस्वरूप कौन मिले ताकू? स्वास्थ्य हानि, आर्थिक संकट, मानसिक अशांति, अपजस सह दुरारोग्य व्याधिग्रस्त हो पड़े। शेष तार मृत्यु हो जाए, मृत्यु तार हो जाए, जीवन को विषाक्त कर दे थाए, जीवन को दुखमय कर दिए। सी एका दुखरे रहिबा सहित तो सारा परिवार को दुखरे रखी दिए। से अनेक समय मनुष्य अन्याय केबे करबा कथा नुहे, अनाचार करबा कथा नुहे, अत्याचार करबा कथा नुहे। याठू दूरे रे रहिबा नाई। जदि अन्याय अनाचार अत्याचार द्वारा रहिबा जीवन विषाक्त हब, तिले मात्र संदेह नहीं। जीवन दुखमय हब, पारिवारिक सामाजिक जीवन को विषमय करदेव। जद्वारा काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार द्वारा से परिचालित होते ये सब द्वारा परिचालित हो दुर्लभ मनुष्य जन्म को से नष्ट करदेव। शेष निजर मानसिक दुश्चिंता जो भारसाम्य हरई अनेक जो पथ को न जीवा कथा से पथ को चली जीव।
दुर्लभ मनीष जीवन केवल हरिनाम द्वारा, हरिदर्शन द्वारा, हरिकीर्तन द्वारा, हरिचिंतन द्वारा जाऊ ए मनर संकल्प आनी सदा सहित सबुबले प्रभुंकर चिंतन करिबा, प्रभु को सदाबले चिंतन करिबा। लोके जगन्नाथ को दर्शन करने को आसंती, मंदिर को श्री जगन्नाथ मंदिर बोली कहते। रत्न बेदी रे जगन्नाथ विग्रह प्रतिष्ठा त्रिमूर्ति को समस्त दर्शन करिथा। आमे देखुचे वर्तमान चुनरा सेवक तांकर सेवा करिवार्थे पहुँचिले। भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति तांकर प्रेम भाव सेमानकर थाए। हनुमान को निकट में पहुंची टिके प्रणाम टिके करी, प्रणाम टिके करदेले प्रभु आसिलु सेवा करने, कारण सी भी सेवक ना, प्रभु तांको जगैचंती सेठी। सी होचंती सेवक, सी होचंती दास, सी होचंती भक्त, सी होचंती भक्त शिरोमणि, सी होचंती दासानुदास। हनुमान को टिके प्रणाम टिके करी तांकर लक्ष्यस्थल बा आजिर महाप्रभु सेवा करिवार जो मनर आग्रह, मनर भक्ति, मनर श्रद्धा जाग्रत पाई हनुमान को निकट प्रणाम टिके करि दियंती। हनुमान सम्मुख भाग से यात्रा करती नीलचक्र। हनुमान एठी कहीं रहिले, गरुड़ मध्य एठी कहीं रही। नीलचक्र को जीवाई द्वारदश प्रमुख द्वारदश हूँ शुक्ला मार्ग। धीरे धीरे पताका को तांकर पारंपरिक शैली द्वारा पताका गंठिला नेबार दृश्य आमे प्रतिदिन दर्शन करू, से माने प्रतिदिन एभली नहीं था। शिकुला मार्ग होउछि शिकुला पाखरे पहुँचले जड़े नीलचक्र निकट को आसब बा जापर। तेणु द्वार देश को जगिचंती हनुमान, द्वार देश रे जगिचंती पक्षीराज गरुड़। काहाकू नीलचक्र निकट को छाड़िबे नाही, काहाकू पतित पावन बाना निकट को छाड़िबे नाही। कहीं ये तो जी प्रभु पाखक आसला, प्रभु पाखक नहीं जाती आग हनुमान भक्त। हनुमान आग नहीं जाती, जी तांकर प्रभु को तांकर स्वामी को दर्शन करने को आसे से नहीं आसती। भक्ति द्वारा, भक्ति भाव द्वारा, ता मन भितर भक्ति द्वारा प्रवेश कर जाती। कारण भक्ति मार्ग प्रधान आचार्य होउचंती हनुमान, सी मुख्य भक्ति द्वारा। तेणु आज नीलचक्र निकट को न जावाई द्वार देश सी जगिचंती। ये प्रभु का आदेश, प्रभु का आज्ञा। कई भी नीलचक्र निकट को जमिति न जाई पारिबे, पतित पावन बाना ध्वजास्तंभ पाखक कई जमिति न जाई पारिबे, द्वार देश जगिकी अछंती हनुमान। तेणु चुनुरा सेवक जेतेबेले जाती अनुमति नियंती काटू ना कुमुद हनुमान को ठार प्रणाम टीए करदेले अनुमति मिल जाए, स्वीकृति मिल जाए। तेणु प्रत्येक चुनुरा सेवक जेतेबेले जाती, कारण ये केवल सेवा करने चुनुरा सेवक जाती, अर्थात मंदिर शीर्ष भाग को कौन से सेवक आउ जीवार कार अधिकार नहीं। केवल मंदिर शीर्ष भाग में जेहेतु सेवा करेंगे, ध्वजाबंदा सेवा, से तांकर सेवा अर्थ से जाई थांती एवं प्रभुंक आज्ञा को पाई सेवारत रही हनुमान। हनुमान आज्ञा देले, एमाने अनुमति देले माने जीवे, एमाने कहिबे प्रभुंकर सेवा करिबा पाई आमे आसीछु, प्रभुंक अनुमति को आमे स्वीकार करिछु। तेणु आमे निमित्त मात्र प्रभुंकर सेवा करिबा पाई आमर समस्त प्रकार बंदोबस्त आपण करिवे। हनुमान मध्य समस्त प्रकार बंदोबस्त करते, जगिकी रही था। जी
श्रीक्षेत्र को जगिचंती, जे चारि द्वार को जगिचंती, जे प्रभु को रथ को जगिचंती। कहीं जे प्रभु को मध्य जगंती। हनुमान प्रभु को जगी नथिले, मही रावण नहीं जीव प्रभु को, तेणु से प्रभु को जगिथिले। से श्रीक्षेत्र को, द्वार को, नीलचक्र को, पतित पावन बाना को प्रभु जेतेबेले जा आज्ञा दियंती, आज्ञा पालन करबा पई तंकर सेवा हो जाए। चुनरा सेवक तांकर समस्त पताका को एकत्रित करी गोटे स्थान रे रखी से तांकर सेवा को आगो को नौचंती। तेणु प्रभुंकर आमे दर्शन करुचे सेवा, ये प्रभुंकर सेवा ही आमे दर्शन करुचे। कहीं ना सेवारु मध्य आमर समस्त समस्यार समाधान मार्ग आपे आपे मिल जाए। नीलचक्र प्रदान करते, नीलचक्र प्रदान करिथांते। तेणु भक्त माने आज से नीलचक्र को दर्शन करी केतेबेले नीलचक्र सम्मुखरे रही दर्शन करती, केतेबेले पुणी गरुडंकर प्रछद पटेरे रही दर्शन करा जाए प्रभु को। जगन्नाथंकर दर्शन पाई कि भक्त जेतेबेले आकुल हृदय रे मंदिर भीतर को प्रवेश करे, प्रथमे से जाए गरुड़ स्तंभ निकट को। आज जमती भक्त मान हाथ जोड़ी प्रभुंकर सेवार दर्शन करी, नीलचक्र को दर्शन करी, निजर समस्त मनर भावना को भावग्राही पाखे व्यक्त करुचंती नीरवतार सहित। किछि कथा मने मने जनइले प्रभु जानती, मनर कथा शब्द न करिकी मध्य प्रभु जानिबे। गरुड़ स्तंभ पाखे रही समस्त दर्शन करती। गरुड़ स्तंभ निकटरे यद्य प्रभुंकर संपूर्ण रूपे दृष्टिगोचर हुंती नहीं, तथापि सेठारे जगन्नाथ को स्थूल नेत्र, भाव नेत्र, ज्ञान नेत्र रे दर्शन करने विधि रही। केउठारे गरुड़ंक प्रछद पटरे स्थूल नेत्र रे दर्शन करिवे, भाव नेत्र रे दर्शन करिवे, ज्ञान नेत्र रे दर्शन करिवे। तेणु आज से नीलचक्र दर्शन समस्ते करुचंती। किए स्थूल नेत्र रे करुची, किए भाव नेत्र रे करुची, किए ज्ञान नेत्र रे करुचंती। भक्त माने उपस्थित रही। तेणु गरुड़ पक्षीराज गरुड़ प्रछद पटेरे रही प्रभु को दर्शन करिवार जो भाव आनंद जागृत हुए से भक्त मान ही बुझी था। पक्षीराज गरुड़ होउचंती भगवान वाहन। गरुड़ पक्षी भगवान एक विशेष विभूति बोली श्रीमद भगवत गीतार स्वयं भगवान उद्घोषणा करिचंती। तेणु पक्षी मानक मध्य मु गरुड़, भगवान निजे कहते पक्षी मानक भितर मु गरुड़। विनता नंदन गरुड़ एक तीव्र वेगशाली उड्यमान पक्षी। गरुड़ विशेष पक्षी। गरुड़ पक्षीर विग्रह एक विशेष विग्रह। जी समग्र जगत को बहन करचंती, तांकु बहन करुवा पक्षी हेउची गरुड़। तेणु सी होउचंती पक्षीराज गरुड़। पक्षी हेले मध्य, पक्षी जन्म नेले मध्य परम भक्त, परम भक्त सी जेमती हनुमान से भली गरुड़ मध्य ताकू कहा जाए विनता नंदन, कारण तांकर माँ होउचंती विनता। गरुड़ एवं अरुण उभयंकर विनत साधक जेतेबेले विनत ही साधना करे सेतेबेले से गरुड़ भली नित्ययुक्त अवस्था लाभ करे। विनय, श्रद्धा, तितिक्षा साधकर लक्षण। तेणु क्षमा, दया, प्रेम, विनय, सेवा पंच लक्षण रहिबा दरकार। मनरे क्षमा भाव आसीबा दरकार,
मनरे दया भाव आसवा दरकार, मनरे प्रेम भाव आसवा दरकार, विनय भाव, सेवा भाव, पंच लक्षण। मनीषर मन पक्षी परी, मनीष मन पक्षी परी, मन उड़े, मन आज एटी अच्छी नीलचक्र पाखे, मन ये आउ कुआडे पलैब। तेणु मन को आयत करिबा, समस्त इंद्रिय को आयत करिबा केवल विभु आश्रित, ईश्वर आश्रित, भगवान का आश्रित जो भक्तों को आम देखुचे से तांकर भाव कौन ना आश्रित भाव। केड़ बड़ लाली पताकाटे कुंच करिकी अंटारे तांकर गुड़े गुड़े खोसीदेवे। वर्तमान समस्त पताका किभली भाव देखंतु, एड़ बड़ पताका धीरे धीरे से अंटारे तांकर रहिला। तेणु आमे जदि मन को आयत्त करिबा, मन को नियंत्रण करिबा, समस्त इंद्रियों को नियंत्रण करिबा, तबे प्रभु को प्रति समर्पित हो जावा, प्रभु को प्रति समर्पित हो जावा। मनुष्यर मन पक्षी परी प्रत्येक मुहूर्त एठारे सेठारे उड़ीकी बुलुची, गोटे स्थान रे मन रहेनी। मन एठी सेठी पक्षी जमीती ए डाल को से डाल होता है, मन मध्य से डाल को ए डाल को से डाल होता है। मन पक्षी जितेबाला संयत विनीत होई नित्य जगन्नाथ को कमल नयन को ध्यान करुच्ची, सेतेबेले से पक्षीराज गरुड़े रूपांतरित हो जाए। जय जयकार करुचंती आज समस्त भक्त। प्रभु को देखिबा, प्रभु को प्रति श्रद्धावान हेबा, से भक्त जे दुई हाथ टेकी देइचंती प्रभुंकर हो जाइचंती। जय 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 जयकार, जय जगन्नाथ। कहीं ना सी केवल प्रभु मु आपणकर यही भाव से ग्रहण करिता। तेणु आमे जेतेबेले कहूचे उपासना, नित्ययुक्त उपासना, जो माने भी भगवत गीता अध्ययन करती, भगवत गीतार शिक्षा उपासना अर्थात उपसमीप आसन बसिबा। उपासना, उपासना अर्थ समीप बा निकटरे बसिबा, प्रतिबोध, प्रतिभाव, प्रति अभिव्यक्ति प्रत्येक श्वासरे श्री जगन्नाथ उपलब्धि सेतिपाई सदा चेष्टित आमे हेबा। प्रत्येक बोध मध्य श्री जगन्नाथ चेतना आसिले अमृत तत्व लाभ करिहेब। से अवस्थार प्रकाश पाई निजको चेष्टा करने हेब, निजर चेष्टा द्वारा ये सफलता लाभ करिहेब। आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या द्वारा आत्मतत्व लाभ करिहेब। केवल आश्रित समर्पित हो गले प्रभु से कहले मु सबू देवी, सर्वदाता मु। तोर ज्ञान नथिले ज्ञान देवी, कर्म नथिले कर्म देवी, धन नथिले धन देवी, सबु किछि मु देवी। तेणु आमे जेतेबेले भक्तटीए जाए कहीं गरुड़ प्रचद पटे रही सेवा करे, दर्शनर सेवा दर्शन मध्य से करि थाए ना। गरुड़ स्तंभ निकटरू जगन्नाथ को दर्शन कले अनंत फल प्राप्ति हुए। आज नीलचक्र को जो माने दर्शन करुछंती से पुण्य फल प्राप्त हेउछंती, समस्त पुण्य फल प्राप्त हेउछंती। कहीं ना जी अनंत, प्रभु अनंत, अनादि अनंत असीम, से अनंत फल प्राप्ति केवल गरुड़ स्तंभ निकटरू। गरुड़ को जगन्नाथंकर वाहन रूप में ग्रहण करा जायछि। वाहन आपण कहे वाहन कौन ना बहन करिबा, से प्रभु को पृष्ठ रे निये पक्षीराज गरुड़। तेणु वाहन पक्षीराज गरुड़ जगन्नाथ को बहन करे। मन को पक्षीराज बोली कहा जाए।
पक्षी भाया मन उड़े ना। तेणु मन को पक्षीराज बोली कहुए, कारण मन स्वभावतः चंचल एवं मन क्षणिक मध्य बहु दूर को गमन करें। किंतु जो मन जगन्नाथ को बहन करने समर्थ, ता शांत स्थिर मन ता ही प्रकृत मन बा साधकर मन। तेणु मन सदाबले इतस्तत एपटू सेपट बहुत दूर को भी गमन करें। किंतु मन को जिते प्रभु पाखे प्रभु चरण तले रखीदबा, जो मन जगन्नाथ को बहन करने समर्थ हो, से मन अशांत रही शांत हो, से मन स्थिर हम अस्थिर रही स्थिर हो। तेणु कहुए ईश्वरंकर दर्शन कले अस्थिरता भाव नाश जाए। भगवान को दर्शन कले सामर्थ्य आसी थाए। प्रभु को दर्शन कले, भगवान को दर्शन कले अशांत मन प्रशांत होता है। अप्रसन्न भाव प्रसन्न भाव आनी थाए। गरुड़ पक्षी जेपरी स्तंभ उपरे अपलक नयन रे जगन्नाथ को चाहि रही, जोटी पक्षीराज गरुड़ देखिए सी अपलक नेत्र से चाहि तांती प्रभु को। करबद्ध भाव से भाव आमे प्रभुंकर चरणाश्रित भाव नहीं, केवल आश्रित मन को आश्रित भाव करिबा। मालाकृति पताका बांधे देले चली बंधा संपूर्ण तो हैनी, संपूर्ण हैनी, गोटे संपन्न कर गोटे अच्छी दुईटी दुईटी मालाकृति पताका लगे। तेणु पताका लगी दर्शन करुचे, ता सहित पक्षीराज गरुड़ंकर कथा एवं मनर कथा जितेबाला भक्त प्रभु को दर्शन करे, कहे प्रभु तुम्हें हूच संसार बड़, तुम्हें बड़ ठाकुर, तुमको सर्वमय देव बोली आमे स्वीकार करू। भक्त जोगी ज्ञानी समस्ते आपण को उपलब्धि करती। तेणु आमे मध्य जितेबाला अकिंचन भाव आणु, अकिंचन भाव रे ही आपण प्रसन्न हुंते, अधम भाव रे आपण प्रसन्न हुंते। भगवान त्रिभुवन सब किछि दर्शन करि पारंते, तांकु कोन अछपा अछि, बड़ बड़ चका आखिरे सब किछि देखिबे। हे भगवान तुम्हें त्रिभुवन सब किछि दर्शन करि पार, मते दिव्य नेत्र दियो जा द्वारा मु तुमको दर्शन करने को समर्थ हेबी। आपण न चाहिले कोन आमे आपण को दर्शन करि पारिबु, आमे केबे करि पारिबु नाही। जगन्नाथ को दर्शन द्वारा जगन्नाथ बोधरे तनय हेबा को पड़िबो। तन्मनस्का तद विचेष्टा तद विचिंता तद भाव, अर्थात जगन्नाथ मनस्का, जगन्नाथ विचेष्टा, जगन्नाथ विचिंता, जगन्नाथ भावना द्वारा ही नेत्र पवित्र होता है। स्थूल चर्म नेत्र जगन्नाथ को दर्शन करिहेब ना, करिहेब ना। जी अरूपर रूप तांको दर्शन करने को हेले सही अनंत नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु नहीं तांको तांको दर्शन करने को हेब। दब किए? प्रभु देवे, प्रभु देवे। अंतनेत्र कहतु, ज्ञान चक्षु कहतु, दिव्य चक्षु कहतु, सबु चक्षु से प्रदान करते। आहरी पताका नहीं पहुंचले चुनरा सेवक अणा बेढ़ार निर्म भागे गरुड़ पाखे, जो गरुड़ कथा कहते से गरुड़ पाखे गरुड़ सेवक। चली तो प्रभुंकर ध्वजा बंधा। आमे कहिले प्रभु को सदा बेले जते बेले जगन्नाथंकर भावना मन भितर आसे,
ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଅଗମ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଗ କୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ ସମର୍ପିତ ଆସିଥାଏ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ହୋଇଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କରିବେ କିଏ ନା, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଏଇ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ନିରାକାର। ତାଙ୍କୁ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହଜ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହଜ ନା, ସମ୍ଭବ ନା। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ଯିଏ ନିରାକାର ତାଙ୍କୁ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହଜ କିମ୍ବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ସାଧନାର ପ୍ରତୀକ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତର ଭଗବାନ, ବେଦାନ୍ତୀର ବ୍ରହ୍ମ, ଯୋଗୀର ଈଶ୍ୱର। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ମନ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଆସିନି, ବୁଦ୍ଧି ବି ସତ୍ୟ ହେଇନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲେ, ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ, ସେଇ ଧାମରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ସମ୍ଭବ, ତା ନହେଲେ ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚତୁର୍ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଆମେ କହୁଛୁ। এই ଧାମରେ ବାସ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରଣାଗତି ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଶରଣାଗତି ଲାଭ କରିବା କେମିତି ନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଶରଣାଗତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ, ଆପଣ ମୋତେ ଶରଣ ଦେବେ, କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରଣଦାତା, ଆଶ୍ରୟଦାତା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି, କାହାର ଆଶ୍ରୟକୁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଶ୍ରୟଦାତା ହେବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇବି। ରକ୍ଷା କରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶରଣ ଗଲି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଶରଣ ଗଲି ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ। ଦଧି ନଉତିରେ ସେବକ ରହିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଅର୍ଥେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ଅନନ୍ତ ନାମ ରୂପରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଅସୀମ ଅଗମ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବେ ଲୀଳା କରୁଛ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଜଳ ଓ ଘନୀଭୂତ ଜଳ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ଅଭିନ୍ନ, ଏକ ତା ନାହିଁ। ଜଳ ଘନୀଭୂତ ଜଳ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ଅଭିନ୍ନ ଏବଂ ଏକ, ସେହିପରି ତୁମେ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଗୁଣ ସାକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଅ। ତୁମର ଲୀଳା ତୁମେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଅ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତୁମେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ବିରାଟ ବିଭୁ, ରୂପମ ପ୍ରତିରୂପମ ବୈଶ୍ୟମ। ତୁମେ ଏକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛ।
रूपम प्रतिरूपम वैश्च। तुम्हें बहु नाम आमे कहूचे प्रभुंकर बहु रूप बहु नाम। से निर्गुण हेले मध्य सगुण साकार भाव में प्रकाशित होता। कहीं तांकर लीला समस्त लीला तुम्हें ही संपादन कर हे प्रभु। तुम्हें विराट पुरुष, तुम्हें विराट विभु, तुम्हें एक होई मध्य अनेक रूप ग्रहण करिछ। तुम्हें बहु नाम बहु रूप में प्रकाशित, तुम्हें अनंत नाम रूप में निजक व्यक्त करिछ हे महाप्रभु। बलियार भुज, तुम्हें असीम अगम्य परम ब्रह्म। तेणु कहला तुम्हें एक होई मध्य अनेक रूप में अछ। अस्ति भाति प्रियम, तुम्हें बहु नाम बहु रूप में प्रकाशित। सत चित्त आनंद, तुम्हें अनंत नाम रूप में निजक व्यक्त करिछ। तुम्हें असीम अगम्य परम ब्रह्म। तुम्हें ब्रह्म, तुम्हें पुरुषोत्तम। भक्त जेतेबेले भक्ति आसी जाए प्रभुंक सहित भाव जोड़ी दिए, प्रभु भारी खुशी हुअन्ति। प्रभुंकर प्रसन्न भाव आसी थाए। से भक्त को देखिले खुशी हुअन्ति, भक्तर खुशी रे खुशी हुअन्ति, भक्तर दुख रे दुखी हुअन्ति। सी किए ना सी होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ। सी होउछन्ति प्रभु जगन्नाथ। आरती करिवे हनुमानंकर। आरती संपन्न हेब कुमुद हनुमानंकर। कर्पूर आरती प्रत्यय प्रतिदिन आरती संपादन करती। तेणु प्रभुंक कथा, प्रभु होउछन्ति पुरुषोत्तम। तुम्हें ब्रह्म, तुम्हें पुरुषोत्तम, तुम्हें मर्यादारे, तुम्हें लीलारे, तुमर इच्छा क्रिया एवं ज्ञान शक्ति रे तुम्हें आदि मध्य अंतर रे, तुम्हें अनादि अनंत भाव रे पुरुषोत्तम। तुम्हें दारु ब्रह्म, तुम्हें स्वरूप तटस्थ लक्षण ठार बहु ऊर्ध्वरे। तुम्हें जोगीर ध्यान रे प्रकाशित होता, कारण जोगी नाम ध्यान गम्यम। तुम्हें सर्वलौकिक नाथम। आज से आरती दर्शन करी भक्त माने प्रभुंकर नाम को उच्चारण कर। जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की, जय जगन्नाथ स्वामी की। हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। से होउछन्ति सबु लोकर नाथ, सर्वलौकिक नाथम। तुम्हें एका स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि चतुर्दश लोकर नाथ तथा प्रभु। हे जगतनाथ जगन्नाथ, तुमको उपलब्धि करने को, अनुभव करने को भक्त व्याकुलता होता है। कहीं शरणागत भाव आसी थाए। आम कहचे हे प्रभु, तुमको जानिबा पाई ही आमर समस्त ध्यान आदि दीक्षा आदि साधना, आम तुमर शरणाश्रित। रक्षा कर आमको, भवसागर उद्धार कर हे प्रभु। समस्ते डाकती, समस्ते डाकी था, प्रभु को डाकी था। भगवान को भक्त जिते आसे, शैव आसिले कहे ये शिव, कृष्ण आसिले कहे कृष्ण, राम भक्त आसिले कहे ये राम। तेणु तुमको मध्य भक्त माने श्रीकृष्ण रूप में स्मरण करते। तुम्हें श्रीकृष्ण शरीर अंश बोली से कल्पना करते। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र,
ना लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण। भक्त अनेक प्रश्न नहीं आपण पाखक आसे किए तुम्हें तुम्हें सर्व तुम्हें सर्वेश्वर तुम्हें सर्वमय कई कई तुमको से निर्गुण ब्रह्म रूप में कल्पना करी उपलब्धि करने को चेष्टा करते कहती तुम्हें ब्रह्म तुम्हारी इच्छा रे तुम्हें श्रीराम श्रीकृष्ण तुम्हें सबकि होता तुम्हारी निराकार सत्ता भक्तर भक्तिर आकर्षण रे साकार रूप धारण करे निर्गुण गुणवंत हुए। आम देखुचे निराकार ब्रह्म कहतु परात्पर परमेश्वर ईश्वर लीला को आम देखुचे सेवा करने पूर्व तांकर पताका को नेबे नीलचक्र निकट को नीलचक्र निकट को नहीं था तेणु समस्त पताका तांकर पाखेरे रही था पताका गंठेला करके नहीं था। आमे कहते जगन्नाथंकर शरणाश्रित चरणाश्रित समर्पित स्वीकार करवा जगन्नाथ ही जीवर जीवन और प्राण आउ कई नुहति एकमात्र जगन्नाथ ही जीवर जीवन और प्राण तांको व्यतिरेके मनीष जीवन रे किछि नाही। जगन्नाथंको बिना जगत जड़ मृत श्रीहीन जगन्नाथंको बिना जगत जड़ हो जाए तार मृत अवस्था आसे श्रीहीन हो जाए। तेणु आम जीवन रे यदि तांको व्यतीत बा तांको व्यतिरेके मनीष जीवन रे किछि नाही जगन्नाथंको बिना जगत जड़ मूर्त श्रीहीन होता है। तेणु ये जीवन को रसमय करबा पाई तांकर आश्रित हेबा भजन कीर्तन करबा कारण ये देह मनुष्य देह देइचंते प्रभु देइचंते ये देह भितर समस्त विद्या रही देह मध्य सर्व देवादेवी गण विराजित देह मध्य प्रयोग आदि समग्र तीर्थर समावेश यही देह मध्य सर्व उपलब्धि आत्म उपलब्धि देव उपलब्धि श्री गुरु वाक्य द्वारा लाभ करा जाए। ए देह भितर सब किछि अछि कारण कहगला देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। ये देह मध्य समस्त विद्या रही देह मध्य सर्व देवदेवीगण विराजित देह मध्य प्रयोग आदि समग्र तीर्थर समावेश यही देह मध्य सर्व उपलब्धि आत्म उपलब्धि देव उपलब्धि केवल श्री गुरु वाक्य द्वारा लाभ करा जाए। से कह जाए मनुष्य जन्म मनुष्य शरीर देव दुर्लभ मानव शरीर देव दुर्लभ बोली वर्णना करा जाइछि पुराण रे वर्णना करा जाइछि जे देवगणकर पुण्य क्षय हेले से माने पुनराय पुण्य संचय पाई साधना पाई मानव शरीर धारण करिथांती काहेकि मनुष्य जीवन दुर्लभ काहेकि मनुष्य शरीर देव दुर्लभ बोली कहा जाइछि। तेणु कहा जाए कौन पुराण वर्णित जहाँ रही थाए देवगणकर पुण्य क्षय हेले से माने पुनराय पुण्य संचय पाई साधना पाई मानव शरीर धारण करते। तेणु जीवनर पुण्यता जेते करिबा जेते पुण्य को संचय करिबा सेते पाप क्षय हब प्रारब्धर कोटि कोटि पाप मध्य क्षय हब पुण्य बल रे पुण्यर बल सबुठु बल एभली जे समस्त पाप को से खरीदिए क्षय पाप क्षय कर पुण्य बल रे। तेणु मनुष्य शरीर मध्य गया गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम प्रयाग नीलाचल पुरी विद्यमान ये देह को कहा जाए जगत देह को जगत बोली कहा जाइछि। आपण कहबे जगत 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 होचे जगत कौन ना जगत होची नित्य परिवर्तनशील जगत
शब्दर अर्थ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ମଣିଷର ଶରୀର ବାହ୍ୟ ସଂସାର ପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ମଣିଷର ଶରୀର ବାହ୍ୟ ସଂସାର ପରି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ କିଏ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ ସଂସାର, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛନ୍ତି। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଅବିକାରୀ ଦେହୀ ବା ଆତ୍ମା ବିଦ୍ୟମାନ। সেই ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେହ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲେ ମାନବ ଜନ୍ମର ସଫଳତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ ହୁଏ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାଫଲ୍ୟ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପଲବ୍ଧି, ନିତ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲେ ପରା କରି କରାଉ ଥାଇ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଲେ, ଭକ୍ତ ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ତାକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ, ସର୍ବଦେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବସ୍ୱ ସିଏ। ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସକଳ ଜଗତର ଆଧାର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଜ୍ଞାନମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନମ ଦେବାଃ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଉପାସତେ। ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତଥା ସକଳ ଜଗତର ଆଧାର ଏବଂ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଜ୍ଞାନମୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା। ଆମେ କହୁନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କର, ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର, ଦେଖିବୁ ଫଳ ପାଇବୁ। ସେ ନିଷ୍ଠା କ'ଣ? ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା। ନିଷ୍ଠା ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଷ୍ଠା ନଥିଲେ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭେତେ ଜ୍ଞାନମ୍ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ। ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରୟା ତପମ୍, ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଯୋଗୀଗଣ କୁହନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଯୋଗୀଗଣ କ'ଣ, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କ'ଣ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହେଇ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଯୁକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ। କାହାକୁ? ନା ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ସେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍ୱୟଂ ଯଶଃ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନର ନାରାୟଣ। ତ୍ରିଲୋକର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିତକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବଲୌକିକ ନାଥମ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ସବୁ ଲୋକର ନାଥ। ପୁଣି ଲୋକାନାମ୍ ପ୍ରଭୁରୁତ୍ତମଃ, ତ୍ରିଲୋକର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହିତକାରୀ ମାଲିକ। ତେଣୁ ଜୀବ ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗତର ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ, ସକଳ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନକାରୀ କାଳ ରୂପରେ ସେ ଯମ। ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଆମେ କହୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି।
सकल घटे नारायण भूतवासी तीर्थवासी सर्ववासी सी कहुए सी होती भूतवासी सकल घटे नारायण सी होती तीर्थवासी समस्त तीर्थरे विद्यमान सी होती सर्ववासी अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान कर्णिकार पहुंची गले ध्वजाबंधा सेवक आमे कहले अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान सर्वव्यासी एठी भी अछंती प्रभु अछंती बोली तो भक्त मानकर व्याकुलता देखो जय जगन्नाथ हम लोग बोले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हम लोग बोले जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हम लोग बोले जय जगन्नाथ बोले जय जगन्नाथ से होउछंती पवित्रकारी मानक मध्य गंगा भागीरथी मन से होउछंती मनीषर सत चिंतन करुथुबा मन सी मन सत चिंतन करुथुबा मन मनीषर सत चिंतन रे प्रभु तांती जेतेबेले आमर सत चिंता आसला से प्रभुंकर कृपा सत दर्शन प्रभुंकर दर्शन आमे करूचे सेवार दर्शन करूचे उलागी करी पतित पावन बाना को ध्वजा स्तंभरू काढ़ी निजर गलारे धारण करिबा परे आजिर जगतर मंगल जगतर कल्याण पाई सारा संसार मंगल पाई प्रभु जेमिति मंगल आलती करि थांती प्रभुंकर प्रथमे देखिबे प्रभु उठिबे जगत चिंता जगतर मंगल कामना पाई प्रभुंकर मंगल आलती हेताए प्रतिदिन सेमती प्रतिदिन जगतर कल्याण पाई प्रभु पतित पावन बाना परिवर्तन करती ये केवल जगतवासी पाई तांकर सृष्टिर प्रत्येक प्राणी मानक पाई समस्ते सुख शांति निरामय वसुधैव कुटुंबकम यही न्याय प्रभुंकर पताका लगी चली देखुंट सी होचंती मन से होचंती मनीषर सत चिंतन करुवा मन से होचंती मनीषर निश्चयात्मिका बुद्धि आमे कहूचे से बुद्धि रे अछंती मन रे अछंती से परा अत्र तत्र सर्वत्र यदि अत्र तत्र सर्वत्र तेबे जीवे कुआड़े से होचंती जन्म और से ही होचंती मृत्यु भव मृत्यु से होचंती जन्म और से ही होचंती मृत्यु जीवन सुख दुख रूपी उपस्थिति अवस्था से सुख रूप में आसंती दुख रूप में मध्य आसंती पतित पावन बाना भक्त मान देखी दर्शन करी जीवनर परिपूर्णता आनीदेले स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की जय जगन्नाथ स्वामी की हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो जय जीवनर परिपूर्णता लाभ करी समस्ते आनंदित अस्तगामी सूर्य को आम दर्शन करुचे ध्वजाबंधा शेष पर्यायर पहुँचला बढ़िला अस्तगामी सूर्यंकर दर्शन करी आसंतु परमशास्त्र भागवत को श्रवण करिबार से समय जेतेबेले पहुँची जाए परमशास्त्र भागवत कथा आम चिंता करि थाउ आज भी मध्य श्रवण करिबा अष्टम स्कंद सप्तदश अध्याय आपण माने जानिबे बामनक उपनयन बलि राजा निकट को गमन सुकमुनि कहले हे अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित अदितिंकर पयव्रत फल भगवान विष्णु बामन रूप में जन्म नेले तांको गर्भरु सेदिन थिला भाद्रव मास शुक्ल पक्ष द्वादशी बामनक तेजरे आलोकित है समग्र विश्व अदितिंकर मने है सते जेमिति सूर्य उदय हेले नील निरद तनु पद्म सदृश चक्षु जुगल कटिरे पीत बसन आजानुलंबित बाहु कटी मझे रत्न मेखला कर्ण जुगल रत्न कुंडल हृदय श्रीवत्स चिन्ह कंठरे कौस्तुभ मणि अदिति बामनकर सुंदर रूप देखी पासोरी देले प्रसव वेदना
ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା ଚାରି ଦିଗ। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଦେବଗଣ ହେଲେ ଉଲ୍ଲସିତ। ଅଦିତିଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବାମନଙ୍କର ଜନ୍ମରିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ବାମନଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁନିଗଣ ଆଶ୍ରମ ତ୍ୟାଗ କରି କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଗନ ତ୍ୟାଗ କରି ବାମନଙ୍କ କାନରେ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ପଇତା ଦେଲେ। ଅଦିତି ଦେଲେ କୌପିନୀ, ଆକାଶ ଦେଲେ ଛତ୍ର, ମୁନିଗଣ ଦେଲେ କୁଶ, ଶାରଦା ଦେଲେ ଅକ୍ଷମାଳା, ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲେ କମଣ୍ଡଳୁ, କୁବେର ଦେଲେ ଭିକ୍ଷାପାତ୍ର, ମୁନିମାନେ ଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମତେଜ। ଅମ୍ବିକା ମୁନିଗଣଙ୍କ ସହିତ ବାମନକୁ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ। କଶ୍ୟପ ହୋମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲେ। ତେଣେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଦାନବ ଗଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ବାମନ ଏକଥା ଜାଣି ବଳିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ପଦଜ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା ଭୂମି। ବଳିରାଜାଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭଗବାନ ବାମନ। ତାଙ୍କର ତେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁନିଗଣ ହେଲେ ହତଜ୍ଞାନ। ଭୃଗୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟଗଣ ଆସନ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ବାମନକୁ। ବଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପଦଦୋକ ପାନ କଲେ। ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଏବଂ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ଯାହା ମାଗିବେ ତାହା ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱୀୟ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ୟଥା ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବଳିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଳପ ହସିଲେ ଭଗବାନ ବାମନ ଏବଂ କୁଶ ପାଣି ଧାରଣ କରି ବେଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପରମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ସୁନାମ ଧନ୍ୟା ସୁଗାୟିକା ସୁକଣ୍ଠି ଗାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମାମଙ୍କର ଭାବର କଣ୍ଠରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।